नमस्कार। स्वागत है सभी दर्शकों का स्पोर्ट्स टुनाइट के इस पेज पर। हम आज जुड़ेंगे क्रिकेट के एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी के साथ अब से कुछ ही पलों के बाद। और जिस तरह से पूरे विश्व में कोरोना वायरस का जो संकट है वो मंडरा रहा है, पूरा विश्व इसमें जो कि अब पूरी तरह से ये हो परेशान हो चुका है। और भारत में भी जिस प्रकार से लॉकडाउन चल रहा है, चौथा चरण इस लॉकडाउन का। और इस चौथे चरण में जो कि अब अपने अंतिम पड़ाव पर हैं, और देखेंगे कि क्या कुछ होगा इसके बाद आने वाले समय में। लेकिन खेल जगत जो कि पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है, हमने देखा है, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, अन्य खेल हो। और इस खेल जगत की बात कहें और खिलाड़ी भी काफ़ी प्रभावित हो चुके हैं खेल जगत के। तो अब जबकि धीरे धीरे समय बदलेगा, वक्त बदलेगा, लोग इस माहौल में और आगे की तरफ चलते चले जाएंगे। और कोशिश यही होगी कि इस माहौल से उभर कर खेल को फिर एक बार खेला जाए, सभी खिलाड़ियों के लिए, सभी दर्शकों के लिए और सभी चाहने वालों के लिए फिर एक बार खेल का माहौल काफ़ी अच्छा हो। तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन आज हम जुड़ेंगे क्रिकेट के एक बहुत ही बेहतरीन व्यक्ति के साथ अब से कुछ ही पलों में। क्या कुछ होगा, उनसे बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे क्रिकेट के तमाम विषयों पर, खेल के तमाम विषयों पर, उनके जीवन पर। और अब जो कुछ चल रहा है खेल जगत में उसके बारे में भी हम उनसे बातें करेंगे। कुछ ही पलों में हम उनके साथ जुड़ेंगे। कोशिश यही करेंगे कि सभी क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक विशेष माहौल जुड़ेंगे। हमारे साथ श्रीशांत होंगे, भारतीय टीम के एक बहुत ही बेहतरीन तेज गेंदबाज। और उनके साथ अब हम जुड़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं हमारे सभी दर्शकों को स्पोर्ट्स टुनाइट इस पेज के माध्यम से बता दूं कि हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं भारतीय क्रिकेट टीम के एक बहुत ही बेहतरीन तेज गेंदबाज, जो कि एक ऐसे समय टीम में उपस्थित थे जब 2007 का T20 विश्व चैंपियनशिप हमने जीतने का सपना देखा, उसे जीता। उस समय वे टीम के सदस्य थे, फाइनल में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। 2011 का विश्व कप जब हम जीतने का सपना लेकर करोड़ों भारतीय जी रहे थे, तब हमारे साथ वे क्रिकेट के मैदान पर थे, फाइनल में थे और तमाम करोड़ों भारतीयों का सपना उन्होंने पूरा किया। तो हमारे साथ जुड़े हैं भारतीय टीम के तेज गेंदबाज श्रीशांत। नमस्कार श्रीशांत जी, स्वागत है आपका नमस्ते। स्पोर्ट्स नाइट के इस। नमस्ते नमस्ते यादव जी, कैसे हो आप? जी बस मैं बहुत अच्छा हूं। और मैं आशा करता हूं कि आप भी अपने परिवार के साथ सकुशल होंगे, अच्छे होंगे और इस समय बहुत बहुत ही बेहतरीन होंगे। बहुत ही अच्छा है। भगवान की शुक्र है, सब अच्छा जा रहा है। वो या घर पे और हूँ, घर पे। हाँ। अभी केरला में थोड़ा ठीक हो रहा था। अभी फिलहाल एक एक हफ्ते से जो बाहर से लोग आए और थोड़ा मिक्स हो रहा है, थोड़ा ज्यादा हो रहा है अभी। पता नहीं वो लोग अभी क्या डिसीजन लेगा, बट लॉकडाउन है तो फिर वापस वही करना पड़ेगा। अगर नहीं है तो फिर वापस अभी हमारा केरला रणजी ट्रॉफी का कैंप शुरू होने वाला है, तो उसके हाँ लिए हाँ हाँ प्रिपरेशन हो रहा है। और घर हाँ। पे सब ठीक है, जय माता दी। क्योंकि जिस तरह से पूरे भारत में कोरोना का संकट मंडरा रहा है, पूरे विश्व में मंडरा रहा है, भारत में केरला एक ऐसा राज्य है जो कि सबके सामने आदर्श बनकर उभरा था। और बहुत ही अच्छे अंदाज में उन्होंने उनके डॉक्टर्स ने, सलाम करना चाहूंगा उनके तमाम डॉक्टर्स को और हॉस्पिटल से शैलजा जुड़े मैम। तमाम, या उन लोगों से जिन्होंने काफी मेहनत की और केरला को बहुत ही अंदाज में पूरे भारत के सामने ले आए। तो अब हम शीशांत जी बात करेंगे आपसे और आपके तमाम चाहने वालों की जो चाहत है उसके लिए। इस संकट से हम उभरे जल्द ही और क्रिकेट के मैदान के बारे में कुछ बातचीत करेंगे कि क्या कुछ आपके जीवन में क्रिकेट के मैदान पर हुआ, आपके रियल मैं लाइफ में मैं हुआ है। सिर्फ दो तीन लोगों के नाम ले रहा हूँ: पुष्प नारायण, या विराट कोहली, श्रीकांत क्लब। सबको प्रणाम। उज्जवल, प्रवेश, प्रश्न नायर, नमस्कारम। मलयाली लोग भी है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, बंगाली, मराठी, सारे लोग हैं। तो अच्छा लग जी रहा है जी आपके आपके इंस्टा में। मुझे लग रहा है ओबियसली आपको फॉलोवर्स और जरा, निखिल जैन, जीशान, शीशाम, ओके।
ओम सिंह, या थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चलो भैया, जी, शुरू बहुत करते सारे हैं। लाखों कमेंट्स आपके हैं जो आज इस समय जुड़ रहे हैं हमारे साथ, और हमारी भी कोशिश यही होगी कि सभी के दिलों में आपकी छाप छोड़ी जाए। शीशांत जी, सबसे पहले हम इस चर्चा को शुरू करेंगे। एक ऐसा युवा, यदि हम कहें चुलबुला सा, वह शीशांत जो कि बुगी वुगी के मंच पर नजर आया, बुगी वुगी को जीत कर सबके सामने एक ब्रेक डांसर के रूप में उभरा। लेकिन ब्रेक डांसर के डांस के प्लेटफॉर्म से क्रिकेट के प्लेटफॉर्म तक पहुंचने का सफर आपका किस प्रकार से रहा? मैं यही बोलूंगा, प्रोफेशनल डांसर था। बहुत कम लोगों को पता था वो। तो एट स्टैंडर्ड जब मैं बेंगलुरु में था, कोरियोग्राफी भी करता था स्कूल के लिए। और हम लोग ने दो तीन टूर्नामेंट सॉरी दो तीन कंपटीशन भी जीते थे। टूर्नामेंट ही आता है क्योंकि क्रिकेटर हूँ। तो उसके बाद कंपटीशन के जब जीता, 10th स्टैंडर्ड में जब मैं डिसाइड किया था कि क्रिकेट ही मेरा जीवन है, क्रिकेट, तो ऑब्वियसली वो सैक्रिफाइस करना पड़ा। डांसिंग वगैरह सब छोड़ दिया था, हाँ हाँ। क्रिकेट में। तो मुझे मेरे भाई से ज्यादा तेज बॉल डालना था, इसीलिए मैंने क्रिकेट का दौरा शुरू किया। और उधर से इधर आया, जय मददी, वो एमआरएफ पीस फाउंडेशन में शामिल होने का एक मौका मिला। उससे पहले साउथ जोन, जब नेशनल क्रिकेट अकेडमी शुरू हुआ था 2000 में, साउथ हाँ जोन अकेडमी में मुझे सिलेक्शन मिला था क्योंकि अंडर 19 का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। और हाँ हाँ। पहले मैं लेग स्पिनर होता करता था, उसके बाद फास्ट बॉलिंग शुरू किया। उसके बाद मुझे लगा कि अगर टिनू योहानन पाजी खेल सकता है इंडिया के लिए, तो शायद मैं भी खेल हाँ सकता हाँ हूँ। हाँ। और वही स्कूल में बेंगलुरु को छोड़ के जाके भारत विद्या भवन, विद्या मंदिर रमकरा कोच्चि में कॉमर्स में ज्वाइन किया। साइंस में मुझे चिन्मय में भी जो एडमिशन मिला था, मगर मैं गया नहीं क्योंकि टिनू योहानन भवन से था, तो मैं उनको फॉलो करने की कोशिश में उधर गया था। फिर पता चला है कि अच्छा उनकी अच्छा। स्कूल टीम भी ठीक ठाक है, तो उधर से मेरा आई थिंक दौर शुरू हुआ है। और आई हाँ थिंक हाँ। स्प्रिंट ही था। मैं तो ये बोलूंगा कि पहले ईयर में मुझे अंडर 19 स्टेट मिला। उसके बाद वाइस कैप्टन बना, एनसीए में साउथ जोन में आया। साउथ जोन से फिर एमआरएफ पीस फाउंडेशन में सिलेक्शन मिला। टी एस शेखर सर को बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, क्योंकि टी एस शेखर सर, आई थिंक इवन टुडे आई एम इन टच एंड ही प्लेज अ बिग रोल, स्पेशली विद रामजी श्रीनिवासन सर, जो हमारे ट्रेनर थे उस वक्त पे, जो हाँ इंडियन हाँ। क्रिकेट टीम का ट्रेनर रह चुके हैं जब हम वर्ल्ड कप 2011 जीते। हाँ तो हाँ। उन सबके कारण ही शायद मैं फास्ट बॉलिंग में आया। और बस। शीशांत जी, हम ये जानना चाहेंगे, गोवा के अगेंस्ट जिस प्रकार से आपने रणजी ट्रॉफी में पदार्पण किया, और वो रणजी सीजन आपके लिए काफी अच्छा रहा। जब एक युवा गेंदबाज, नया खिलाड़ी घरेलू क्रिकेट के द्वार पर खड़ा होता है, तब किस प्रकार से उसकी मानसिक स्थिति या क्या कुछ चलता है उसके मन में? मेरे लिए थैंक यू बोलना पड़ेगा, क्योंकि मेरा भाई यूनिवर्सिटी क्रिकेट वगैरह खेले हुए थे। और बहुत सारे मैचेस, जब कॉलेज मैचेस वगैरह थे, मैं जाके देखता था। और मैं बेंगलुरु में, जो आपको पता है, मैं एवी जयप्रकाश सर और मेरे जो कोच थे हम्म। उस वक्त, सदानंद विश्वनाथ सर, डेविड जॉनसन, मैं हाँ डेविड भाई बुलाता हूँ, डेविड भाई, शशिकांत सर, पीवी शशिकांत सर, ये हाँ सारे हाँ। लोग के साथ जुड़ के मैंने बहुत कुछ सीखा उधर। क्योंकि कॉम्पिटिटिव क्रिकेट, जो हम के बेंगलुरु में एक ऐसा हिस्ट्री, आपको पता है, चिन्नास्वामी स्टेडियम में अगर कोई भी मैच फ्री में होता है, तो हम हाँ लोग हाँ। वो गैलरी में देख के बैठते थे। और जो अकेडमी बॉयज होते हैं, बॉल बॉय, रणजी ट्रॉफी में भी आपने शायद देखा होगा, पुराने जब ईएसपीएन वगैरह शुरू हुआ था, हम हाँ लोग हाँ। जाके बॉल बॉय बनते थे या नेट पे बॉल डालने के लिए जाते थे। हाँ हाँ। हाँ हमेशा एक मोटिवेशन रहा है कि उनके साथ खेलना, उनके साथ। तो मैं यही एडवाइस है कि मैं एडवाइस नहीं कर सकता आजकल, मैं रिक्वेस्ट ही करूंगा, क्योंकि हम यंगस्टर्स को रिक्वेस्ट ज्यादा अच्छा लगता है एडवाइस से ज्यादा। जैसे मेरे पापा मुझे बोलता था, मैं एडवाइस नहीं कर रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप ये करो या ये करो या वो मत करो। तो हाँ। मैं हाँ यही बोलूंगा कि जो शिफ्ट होता है फर्स्ट क्लास का, डिपेंड करते हैं आपका मेंटल प्रिपरेशन कैसे होता है। और मेरा मेंटल प्रिपरेशन इट वाज वेरी नॉट दैट डिफिकल्ट, क्योंकि मैं सीनियर्स के साथ बहुत मैच खेलता था। और एमआरएफ फेस फाउंडेशन में ऑलरेडी मैं आ गया था। और एमआरएफ में उस वक्त में सिर्फ इंडिया के बेस्ट 2 फास्ट बॉलर्स को ही सिलेक्शन मिलते थे। और हाँ। अगर हाँ एमआरएफ पेस फाउंडेशन में अगर आप टॉप 2 हुआ उस सीजन हम्म। में, तो आपको जरूर रणजी ट्रॉफी में चांस मिलते थे अपने स्टेट हाँ से। और हाँ। मेरे साथ भी यही हुआ। और एमआरएफ पीस फाउंडेशन में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाया, क्योंकि मैं एमआरएफ की टीम में ग्लोब ट्रॉटर्स के लिए चेन्नई लीग खेल पाया। उनमें अच्छा। बहुत बड़े बड़े स्टार्स, सदगोमन रमेश उस वक्त इंडिया खेल रहा था, हाँ आशीष, यू नो आशीष पाजी ऑफ स्पिन डालते थे। तो बहुत सारे जो टी कुमरन, उस वक्त एमआरएफ का टीम, हेमंत कुमार, बहुत सारे जो बहुत अच्छे अच्छे, और सेंदिल नादन सर हमारे कोच होते थे, और टी एस हाँ। शेखर हाँ सर हेड ऑफ एमआरएफ। तो उधर चेन्नई लीग खेला, फिर मैं दिल्ली लीग में भी खेला था। दिल्ली लीग में बहुत खेला हूँ मैं इंडियन एयरलाइंस के लिए, वो बाद में हुआ।
बट रणजी हाँ हाँ ट्रॉफी में यही मेन मेन रीजन यही था कि मैं प्रिपेयर्ड था। मैं हमेशा ये विश्वास करता था कि जब मैं नेट में बॉल डालता था एमआरएफ में, हर हाँ। कोई जो बैट्समैन आते थे नॉर्मल लोग आते ही नहीं थे, क्योंकि एमआरएफ में आपको पता है बहुत बहुत जी जी। बैट्समैन तो आते ही नहीं, क्योंकि नेट्स के अंदर सिर्फ बाउंसर या हाँ यॉर्कर ही मिलते हैं और बहुत मुश्किल होता है। तो अच्छे जी अच्छे जी। बैट्समैन को डालने की मौका मिला उधर उधर से ही। तो मैं यही बोलूंगा कि अगर आप कंफर्ट जोन में रहोगे तो कंफर्ट जोन पे ही खेल पाओगे और उधर सुपरस्टार बन सकते हैं। बस अगर आगे जाना है और आगे खेलना है तो जिधर आप कंफर्टेबल नहीं हो, जिधर आपको लगता है हाँ कि आपसे भी बहुत बेहतर क्रिकेटर है, उधर जाके खेलो, उनके हाँ। खिलाफ बॉल डालो और उनके खिलाफ बैटिंग करो, तभी आपका क्रिकेट अच्छा। इंप्रूव होगा। हाँ हाँ हाँ। तो श्रीशांत जी, जिस प्रकार से आपने रणजी सीजन आपने काफी अच्छा खेला, उसके बाद आपको इंडिया ए टीम में मौका मिला न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलने का। तो आपने उसमें बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी राजकोट में। लेकिन उस मुकाबले की यदि बात करें, उसके बाद जिस प्रकार से आपकी मांसपेशियों में खिंचाव आ गया था, तो एक जो नया युवा गेंदबाज होता है, वो शुरुआती समय में ही यदि मांसपेशियों में खिंचाव आ जाए, परेशान हो जाए, टीम से बाहर हो जाए, कुछ मैचेस बैठ जाए, उस समय क्या कुछ चलता है मन में? अब बहुत कुछ चलता है, मगर मैं हमारा पिस फाउंडेशन में था, मैं लकी था कि वो मेरी ही गलती है, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। उस जब मैं अंडर 19 के थे मुझे लगता था सिर्फ जिम करना है, स्विमिंग करना है, बाकी सब ठीक है, परफॉर्मेंस आ जाएंगे। तो हाँ हाँ रूटीन एमआरएफ का बहुत ही अच्छा था, बट जो इन सीजन में जब आप खेल रहे हैं तो आपको लगता है परफॉर्मेंस आते हैं, तो यंगस्टर्स को लगता है, मुझे भी लगता था कि ठीक है सचिन नहीं करेंगे, क्या प्रॉब्लम है, हम तो वैसे भी यंगस्टर है। तो शायद ध्यान नहीं दिया था। तो अगर योगा और हाँ हाँ। फ्लेक्सिबिलिटी में अगर ज्यादा ध्यान देता तो शायद मुझे वो हैमस्ट्रिंग इंजरी नहीं होता। और हैमस्ट्रिंग बहुत मेरा हैमस्ट्रिंग इंजरी हुआ था, और इंडिया ए के खिलाफ इंडिया वर्सेस मोहम्मद कैफ भाई, कैफ भाई हमारा कैप्टन था, मुझे अभी भी याद है। रूम में बुला के बोला था, यार श्री तू केरला का है, टिनू का स्टेट से है और अच्छा करना है कल। सब हाँ सारे लोग बोले, टिनू भी फोन करके बोला है वगैरह वगैरह, टिनू भाई ने भी मुझे मुझे एंकरेज किया था। और हाँ। उस मैच में मैंने बहुत अच्छा डाला था एक्चुअली। आई थिंक मुझे लगता है 12 ओवर, तो 12.3 ओवर्स मैकमिलन को आउट किया था। 12 ओवर। तो हाँ, एक एवरेज का। विकेट, हाँ बहुत ही अच्छा था। और हैमस्ट्रिंग खींच गया था, और वो पूरे रणजी ट्रॉफी सीजन भी मुझे खेल नहीं पाए, क्योंकि मेरा कमबैक हर वक्त मैं हर ही कर रहा था। वो यंगस्टर्स को मैं एक एडवाइस देना चाहूंगा, कि रिक्वेस्ट देना चाहूंगा कि हरी मत करना, कि कभी भी ये मत सोचना कि आपका चांस जाएगा। अगर आप अच्छे बराबर। हो और आप उससे भी बेहतर अच्छे हो, जब वो आप इंजर्ड होते हैं हाँ। मेंटली इट इज वेरी डिस्टर्बिंग। मगर मगर आप बेसिक्स में ध्यान देंगे तो जब वापस बराबर। आएंगे हाँ। तो और स्ट्रेंथ होंगे और अजेल होंगे और फ्लेक्सिबल होंगे, और उसके कारण आप जो बंदा खेल रहा है उससे भी बेहतर खेल पाएंगे। जी जी तो जी। कभी भी मत सोचना कि आप इंजरी हो तो मेरे मेरे सराउंडिंग में बहुत अच्छे लोग थे, और शेखर हाँ हाँ सर, रामजी सर वगैरह मुझे बहुत एनकरेज किया, मेरी फैमिली भी मेरा साथ दिया। तो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, केरला क्रिकेट एसोसिएशन ने सपोर्ट दिया। जैसे हाँ। मेरा इंजरी ठीक हुआ था, मुझे मैचेस खिलाते थे। तो एंड थैंक्स थैंक्स टू ऑल दिस कोचेस। बहुत मुश्किल था, मगर नामुमकिन नहीं था। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और जिस प्रकार से आपने वापसी करते हुए हिमाचल प्रदेश के विरुद्ध हैट्रिक ले लिया था, और अच्छे बल्लेबाज थे, मनविंदर बिस्ला हो, पारस डोगरा हो, ऐसे खिलाड़ियों को आउट करना उतना आसान नहीं होता। और आपने हैट्रिक लेके, जो कि केरल के लिए पहली रणजी हैट्रिक थी जो आपने ली थी, ये भी एक इतिहास आपके नाम के साथ जुड़ा हुआ है। तो वापसी में वो हैट्रिक लेना कितना आपके लिए, आपके मनोबल को बढ़ा गया? हैट्रिक यस, मुझे अगेन मैं थैंक यू बोलूंगा कि इंडियन एयरलाइंस टीम का। और मैं वो अगर आप देखे, अगर वो फोटोग्राफ देखे तो मैं इंडियन एयरलाइंस का ही टी शर्ट पहना हुआ है के वक्त। हाँ क्योंकि रणजी ट्रॉफी में हमें सिर्फ 3 प्लेयर्स मिलते थे, और पालाकाड में था वो मैच। और मेरा क्रूशल ईयर था, और मुझे पता था हाँ। कि मेरा 4th ईयर था, और मुझे पता था कि इंडिया खेला, ईरानी ट्रॉफी वगैरह खेल के आए, और दुलीप ट्रॉफी शायद 10 या 11 दुलीप ट्रॉफी मेरा हो गया था। तो मुझे पूरे हम्म। यकीन था कि इस साल में कुछ करना है, 2005 या 6 से पहले खेलना ही खेलना है इंडिया। मैंने हाँ हाँ ऐसे दान लिया था कि वरना मैं स्कॉटलैंड या इंग्लैंड वगैरह काउंटी लेके, मुझे आई रियली वांटेड टू रिप्रेजेंट द हाईएस्ट फॉर्म। सो डिसिप्लिन बहुत अच्छा था उस वक्त पे, और मुझे अभी भी याद है। एवी अभी मित्तल ऑफिशियल, थैंक यू यार, थैंक यू, नमस्ते। और एंड उस वक्त पे मुझे याद है एमआरएफ के लिए मुझे आई थिंक
3 हैट्रिक कुछ है क्लब मैचेस में, उधर की लीग में। इंडियन एयरलाइंस के लिए हैट्रिक नहीं मिला, ऑन हैट्रिक बहुत बार हुआ था। अच्छा और अच्छा अच्छा केरला अंडर 19 में भी मुझे कर्नाटक के खिलाफ हैट्रिक मिला है। तो अच्छा अच्छा अच्छा। और एर्नाकुलम जो क्लब क्रिकेट में जब खेलता था, एर्नाकुलम क्रिकेट क्लब करके क्लब से खेलता था। अभी तो मैं अपना टीम के लिए खेलता हूँ, S36 करके। हाँ हाँ मगर हाँ। उस वक्त पे जब वो क्लब के लिए मेरे 7 हैट्रिक है। तो अच्छा तो मुझे बहुत लोग इधर हैट्रिक, जैसे ही ऑन हैट्रिक होता था, मुझे बोलता था यार तेरे को लेना है। तो और वो पालक्काड मैच में मेरे क्लब मेंबर्स भी थे, मेरे अंडर 19 के लड़के थे जो मेरे साथ ऑलरेडी खेल रहे हैं, और जो हाँ नेट हाँ में बॉल डालने के लिए बुलाए भी थे। उस वक्त हाँ पे मुझे अभी भी याद है, कोच भी बहुत अच्छा था। तो हाँ। शायद ये सब मिलके वो हैट्रिक मिला होगा। और परेश दोगरा जी था शायद हैट्रिक, हाँ। परेश भाई ने तो अभी पता नहीं कितने 900-200 कुछ मारा है ना। हाँ, ये परेश वो भाई बहुत तो अच्छी चीज है कि इतना 200 मार रहा है पिछले, शायद मेरा जो रेफी विंसन गोमेज से वो कोच कम सेलेक्टर था, हाँ 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 सेलेक्टर कम प्लेयर वगैरह था, रेफी विंसन गोमेज, हाँ अंडर इंडिया खेला है केरला से। और हाँ। वो मुझे बोल रहे थे, परेश भाई आपका ध्यान, आपको याद कर रहा था कि मैंने जब भी फॉर्म में आता है ये बंदा आउट कर देता था मुझे। परेश भाई जी वापस आ रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ, अगले साल पौंडीचेरी से खिलाफ आउट कर देंगे। जी जी जी। तो शीशांत जी, आपने घरेलू क्रिकेट में तो बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, और जो आपने सोचा था 2006 में कैसे भी करके मुझे इंडिया टीम में एंट्री लेनी है, और आपने मतलब आपके प्रदर्शन को देखकर, आपकी गेंदबाजी को देखकर आपको इंडिया टीम में एंट्री मिली। श्रीलंका के अगेंस्ट में आपने नागपुर के मैदान पर अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन किया, तो मतलब इंडियन टीम में आने के बाद और इंडियन टीम की जर्सी डालने के बाद और करोड़ों लोगों की नजर में आने के बाद, उस समय मतलब क्या कुछ होता है कि गेंदबाज हूं मैं तेज, और आपका तो जलवा सभी ने देखा है, तो उस समय क्या कुछ था आपके मन में? नहीं, मैं हमेशा ग्रेटफुल रहा हूँ हर कोई कोच को, हर कोई कैप्टन का, और सबसे, क्योंकि वही मेरा, आई थिंक इवन नाउ ड्यूरिंग द टफ टाइम्स आल्सो, मेरा सबसे बड़ा स्ट्रेंथ वही रहा है कि आई हैव ऑलवेज बीन ग्रेटफुल टू एवरी इंडिविजुअल, एवरी मोमेंट इन माय लाइफ। और उस हाँ वक्त पे भी वही था, कि दिखाना है कि वी आर नॉट फार, आई मीन वी कैन डू इट। और मेरे सारे दोस्त कजिन्स को पता है, जब मैं 2005 में जो डेब्यू करने जा रहा था, मैं बोल के गया था कि मेरा पहला विकेट यॉर्कर पे ही दे दूंगा। और हाँ हाँ पहला विकेट ऑलमोस्ट यॉर्कर था, बट रिवर्स स्विंग हुआ था। और मुझे अभी भी याद है, अजीत अग्रकर भाई, मैं उनका बहुत बड़ा फैन रह चुका हूँ और अभी भी हूँ। हाँ हाँ। फिर भी अजीत भाई आके बोला था, श्री रिवर्स हो रहा है, क्योंकि हम्म उन्होंने चैलेंजर सीरीज में भी देखा था, और इधर उधर मैचेस में भी देखे, तो और नेट्स में भी देखा होगा, तो उन्होंने आके बोला रिवर्स हो रहा है, विकेट की मौका है, बॉल लेके राहुल भाई को जाके बॉल ले ले और डाल दे। तो मैं तो डर हाँ हाँ गया था, शायद राहुल भाई को उन्होंने बोला होगा या सचिन भाई जी ने कुछ बोला होगा, तो मुझे बॉल मिला। और हाँ हाँ। उस पे से 2 विकेट मिला, तो वो मेरे लिए, मैं क्या बोलूं बड़े भाई, आई मीन इट वाज भगवान की शुक्र है कि उस मोमेंट को मैं अभी भी चेरिश करता हूँ, क्योंकि अक्टूबर 25 2005 मेरे लिए हमेशा एक, क्योंकि तेंदुलकर बाजी को सिर्फ देखने के लिए स्टेडियम जाता था और उनके साथ खेल पर उन्होंने मेरा वो ब्लू कैप दिया और उन्होंने एडवाइस दिया था। तो उससे बेहतर आई डोंट थिंक एनी क्रिकेटर स्पेशली फ्रॉम केरला would want to, हाँ। so it was great, it was, I think बहुत कुछ था, but I think I am really grateful to every individual. हम्म। तो शीशांत जी, आपने श्रीलंका के साथ शुरुआत की अपने क्रिकेट जीवन की एक दिवसीय मैचों में, साउथ अफ्रीका का टूर हुआ, बाहर जाना, विदेश में खेलना, वो अनुभव कैसा रहा आपके लिए, साउथ अफ्रीका टूर? बहुत अच्छा था। जब में हम जा रहे थे, दादा के भी कम बैक हो रहा था, और हाँ हाँ पोचेस्ट्रूम में हमारा प्रैक्टिस मैच हुआ था, उसमें मैं बहुत अच्छा डाल पाया। मुझे पता नहीं था कि यू नो एक മിനിറ്റ്, कोई മലയാളി लोग എല്ലാം കാണുന്നുണ്ടാക്കിൽ എല്ലാവരും കാണുന്നുണ്ട്, സോറി ഞാൻ മലയാളത്തിൽ വീണ്ടും ഇതൊരു നമ്മുടെ എന്താ പറയുക, ഒരു ഉഗ്രൻ കമന്റേറ്റർ ഒക്കെയാണ് അദ്ദേഹം, അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, സോറി, हाँ। ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ടൈമിൽ മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കാം, ലവ് यू ऑल। हाँ जी सॉरी। जी। तो मैं यही बोल रहा था कि, सॉरी, कैन यू जस्ट आस्क मी अगेन? या साउथ अफ्रीका टूर यस यस दो। यस यस। तो जब हम साउथ अफ्रीका पहुंचे, तो मुझे डाउट भी था कि मुझे शायद 11 में चांस मिला, क्योंकि जहीर भाई का कमबैक था, वीआरवी सिंह थे, इरफान थे, हाँ हाँ और मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं खेल पाऊंगा। मगर पोचेस्ट्रूम में जब मुझे मौका मिला हाँ प्रैक्टिस मैच में,
यू नो आई वाज वेरी फॉर्चुनेट कि हम्म। दादा ने, मैं लेफ्ट हैंडर के लिए थोड़ा स्ट्रगल करता और दादा लेफ्ट हैंड बैट्समैन आके दादा थोड़ा जल्दी या फिर नेक्स्ट के बाद भी बैटिंग करवाते थे, बॉलिंग करवाते हाँ। थे मुझसे दादा दादा के लिए, तो और वो बहुत हेल्पफुल रहा। तो इसीलिए स्मिथ स्मिथ पहले ही बॉल पे आउट हुआ था, सेकंड या फर्स्ट ओवर पे आउट हुआ था फर्स्ट टेस्ट में। हम्म। तो हाँ साउथ अफ्रीका वाज ऑलवेज आउट हुआ ऐसे, मुझे मुझे पता नहीं, बड़े बड़े क्रिकेटर या उनके उनके टीम के कैप्टन, कोई भी देश के कैप्टन या कोई भी क्लब का भी हो, काउंटी में भी कोई या भी क्लब का कोई भी कैप्टन, अभी टेनिस बॉल भी मैच में बहुत खेलता हूँ, टेनिस बॉल में भी अगर वो टीम का कैप्टन का आउट करना है बस, वो था, वो एक वो जुनून होता है अपने देश के लिए खेलते हैं तो, और उससे बहुत ज्यादा होता है। तो हाँ शायद साउथ अफ्रीका जाते तो 2 5 विकेट हॉल है शायद, हाँ 2 5 विकेट हॉल है और 3 4 विकेट हॉल भी हो जाए तो अच्छा लगता है, हाँ अच्छा हाँ लगता है उधर जाके। यू नो इट्स ऑलवेज नाइस टू परफॉर्म अगेंस्ट द बेस्ट टीम्स, सो आई वाज वेरी फॉर्चुनेट। हाँ। और वो टेस्ट मैच जो पहली बार भारत ने जीता था साउथ अफ्रीका में, आपकी बॉलिंग काफी अच्छी रही थी। पहली पारी में जिस प्रकार से आपने 5 विकेट लिए थे और उस मैच में शानदार प्रदर्शन रहा था, 84 रन पे ऑल आउट कर दिए थे हमने साउथ अफ्रीका जैसी दिग्गज टीम को। आपकी गेंदबाजी काफी अच्छी रही। पूरा टूर आपके लिए काफी अच्छा रहा वो, यदि हम देखें तो। और यदि एक और टूर की हम बात करें श्रीशांत, साउथ अफ्रीका पाकिस्तान में जाकर उस समय पाकिस्तान में खेलना, क्योंकि सभी इंडियंस को लगता है, हम सबको लगता है, मतलब ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, साउथ अफ्रीका हो, इन सब पे भारी पाकिस्तान में जाकर खेलना और उनके सामने कराची का वो मैच जिसमें आपने अच्छी गेंदबाजी की थी। तो पाकिस्तान का टूर कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि इंडिया के बाहर मेरा पहला सीरीज था, और हाँ अपने पड़ोसी राज बोलते हैं, मगर उधर जाया गया और पहला मैच में हम हार गए थे, थोड़ा बैड हाँ लाइट वगैरह हुआ, बट कुछ पता नहीं, दे प्लेड बेटर में भी। उसके बाद बड़ा हाँ टेंशन हो रहा था क्योंकि यू नो नए नए टीम थे, और मुझे अभी भी याद है राहुल भाई का मीटिंग वगैरह, जब उन्होंने बोला था कि हराना है तो बहुत खराब हराना है उनको, तो और हाँ हमने हाँ 4-1 से जीता था, और मैं कभी नहीं भूलूंगा लास्ट मैच में मुझे 4 विकेट मिले थे, और हाँ, यूवीपा ने चार एक विकेट। शानदार 100 मारा था। और क्या हाँ मारा था धोनी भाई ने, तो धुलाई ऐसे करता था धोनी भाई की, आसिफ को बुला बुला के छक्के मारते थे। तो तो यूवीपा और धोनी भाई ने जो पार्टनरशिप 2 3 मैच में ऐसा हुआ है कि चेस करके पिटाई हाँ करके हाँ हराया है, और तो वो मेरे लिए बहुत और सचिन पाजी वगैरह उनको देखना, और क्योंकि जब बाहर सीरीज होता है ना, हम्म, आपको ज्यादा पता होगा कि प्लेयर्स हम्म, को और मिलने जुलने का मौका मिलता है। तो वो मौका पहला मिल। सीरीज था जिधर वो लोग डिनर गए, वो तो मैं पीछे जाता था, वो लोग बैठते थे तो मैं उधर खड़ा होकर सुनता था। तो एक मलयाली की तरफ से और केरला की तरफ से तो मेरे लिए वो सब ड्रीम कम ट्रू था, क्योंकि वो भी पाकिस्तान में पाकिस्तान को 4-1 से हराना, और उनके ही हाँ प्राइम मिनिस्टर हमारे पूरी टीम को, स्पेशली धोनी भाई को सपोर्ट करके हाँ बोलना, अपनी पूरी प्लेयर्स को सपोर्ट करके बोलना, ये सब आई हाँ थिंक इट इज एन ऑनर, क्योंकि विच एवर कंट्री एट द एंड ऑफ द डे वन वर्ल्ड वन लाइफ, तो या विच एवर कंट्री इट इज, व्हेन देयर प्राइम मिनिस्टर और देयर प्रेसिडेंट टॉक अबाउट आवर कंट्री इन अ बेटर या वे, इट्स ऑलवेज अ प्राउड मोमेंट। या। शीशांत जी, अब हम बात करें आपकी एक दिवसीय मैच की, उस गेंदबाजी की जो कि इंग्लैंड के विरुद्ध आपने, आपकी सबसे बेहतरीन गेंदबाजी थी। 6 विकेट ले लेना, 55 रन गजराना देकर। गजराना जय गजराना मंदिर की जय। इंदौर में, तो इंदौर में मेरा हमेशा कमबैक होता था, कभी भी मैं या, इंडियन टीम से बाहर होता था उधर जाके दुआ करके उधर, या कोई फर्स्ट क्लास मैच पता नहीं कैसा आ जाता था, शायद हाँ हाँ बीसीसीआई हाँ मुझे उधर फर्स्ट क्लास मैच दे देता था। तो उधर ही आता था, तो भगवान के शुक्र से मंदिर जाके दुआ करता था, वापस आता था, दिलीप ट्रॉफी खेला, वापस टीम में आया। हाँ जब 2000 चैंपियंस ट्रॉफी में मैं बाहर था, मैं हाँ वापस टीम में आया था, उसके बाद फिर वापस ड्रॉप हुआ, फिर खेला, फिर मैं आ गया था इंग्लैंड सीरीज के लिए। तो वो हाँ बहुत कुछ है इंदौर में, और इंग्लैंड में वो मेरा 6 या 6th 7th मैच था मेरा, और हाँ वो मेरा, जब मैं फर्स्ट क्लास खेलता था मैं उधर जाता था खसरा में, तो मेरा एक भाई है उधर राजू भाई करके, शायद आप भी जानते होंगे, क्रिकेट की बड़ा शौकीन है, हाँ। और वो एसोसिएशन अच्छा। से भी, राज गोस्वामी, थैंक यू। तो उनका नाम राजू भाई थे, वो गजराना मंदिर, मुझे अगर आपको याद है ग्वालियर में एक मैच था जिधर सबको पता है 200 मारा था सचिन बाजी ने। हाँ, सचिन बाजी ने। तो एक हाँ बंदा, और वीरेंद्र वीरू भाई ने जब इंदौर में 200 मारा था, हाँ। बोक्का लेके एक बंदा भाग के ग्राउंड में आया था, वो राजू भाई है, और अच्छा उनके अच्छा। घर पे भी हम गए थे, वो तो वो
वो ग्वालियर के मैच में मुझे अभी भी याद है, वो धागा वगैरह खजराना के मंदिर से लेके आए, क्योंकि इंडोर में मैच नहीं था। तो वैसा हम्म। एक, ऐसे बहुत ऐसे लोग हैं जो मुझे सपोर्ट करता, तो शायद इन सब की दुआ होंगे। तो वो हाँ। अभी भी मुझे, अभी भी 6 विकेट आई थिंक अभी तक किसी ने ब्रेक नहीं किया ना, वो 6 विकेट इन इंडिया। नहीं, नो विकेट फास्ट 55 बॉलर मीटर फास्ट बॉलर उनको, में। हाँ फास्ट बॉलर इंडिया में नहीं किया, बांग्लादेश में स्टुअर्ट ने लिया था, बट हाँ, इंडिया में ओ नॉट बैड यार, जय मदद ठीक है, अच्छा लगता है कुछ तो है। सुशांत, एक और वनडे की मैं बात करूंगा। कोची के मैदान पर 2 अक्टूबर का वो मैच ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में, आपकी गेंदबाजी काफी अच्छी रही थी। हालांकि वो मुकाबला 3 विकेट आपने लिया था पहले गेंदबाजी करते हुए, लेकिन जो सेकेंड इनिंग थी जब भारतीय टीम बल्लेबाजी कर रही थी, रन चेस कर रही थी, रनों की काफी जरूरत थी, धोनी भाई का वो जो स्ट्रोक सीधा आपके नॉन स्ट्राइक की एंड पर हेलमेट पे जाकर लगा, कोची वो कैसा, वो अब अपने वो घर पे था वो, और मम्मा पापा सारे देख रहे थे मैच, और सब हैरान हो गए थे, मगर क्या बोलूं, बहुत स्वेलिंग हो गया था, बट इस उस वक्त पे तो कंकशन वगैरह रूल नहीं थे। और मुझे अभी भी याद है, हाँ। धोनी पे आके बोला था, खड़े हो जा, खड़े हो जा श्री, खड़े हो जा, मैं बोल रहा हूँ, खड़े हो जा, आउट नहीं होना है, हाँ, घुमाना नहीं है, खड़े होना, आउट नहीं होना है, आप तेरा घर पे। हाँ। बोला वो ही हुआ, धोनी भाई ने यही बोला था कि यू नो खड़े हो जा, घर पे सारे देख रहे हैं, और तेरे घर पे मैच हो रहा है, और बस बस नाटक बहुत हो गया, नाटक बहुत हो गया, हो गया, स्क्रीन में आ गया, स्क्रीन में आ गया, तो उठ तो बहुत दर्द हो रहा था। फिर भी पता नहीं, अगले ही बॉल में बड़ा फ्रंट फुट डिफेंस वगैरह खेला था, तो अच्छा लगता है। एंड आई वाज नॉट आउट, धोनी भाई और मैं नॉट आउट था। ऑस्ट्रेलिया को शेक हैंड रखते वक्त भी बहुत अच्छा लगा कि कोच्चि में मैं अभी भी बोल सकता हूँ, अपना ग्राउंड में ना किसी का दम नहीं हुआ कि मुझे आउट करें वो तो है। और उस मैच में और एक झलक आपकी दिखलाई पड़ी जब एंड्रू साइमंड का विकेट आपने लिया था। उसके बाद जो आपने जोश दिखाया था ना, वो जोश क्योंकि कभी कोई भूल नहीं सकता। ये बहुत लोगों को पता ही नहीं है, मैंने पूछ 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 पता नहीं कितने बार पूछा, मुझे बोल डालो, मुझे बोल दे दो, मुझे बोल दे दो। जैसे ही साइमंस आया, साइमंस नहीं, हाँ एंड्रू साइमंस जैसे ही आया, मैंने बोला यार मुझे बोल दे दो, मुझे, क्योंकि मेरा 6 ओवर है, 5 ओवर का स्पेल हो गया था, और बहुत धूप वगैरह थे, और मुझे 1 विकेट या कुछ मिला था। हाँ, हाँ। तो धोनी भाई ने बोला तो तुझे लास्ट में डालना वगैरह। तो वो मेरा पहला या सेकंड ओवर था साइमंड्स के लिए, उस वक्त को मैंने बोल्ड नहीं डाला था साइमंड्स को। और उससे पहला मेरा हाँ, मैच, मेरा साइमंड से दुश्मनी नहीं बोलूंगा, क्रिकेट फील्ड में वो बहुत पिटाई करता है, और कोई भी हाँ, पिटाई करने वाले बैट्समैन होते हैं, मुझे बहुत पसंद है। और 2007 वर्ल्ड कप, अगर आपको ध्यान है, जब मैं हेडन और गिलक्रिस्ट को आउट किया था, साइमंड्स आए थे। सेमीफाइनल साइमंड्स में। आके जब मैंने बॉल डाला तो एज पे चौका जा गया था, मैं कुछ बोला था उनको, यू आर सो हाँ, लकी, हाँ, यू आर सच ए लूजर, एज पे फोर लगा वगैरह, और वो लोग हार गए थे। उसके हाँ, बाद हाँ। बैंगलोर में मैच हुआ, मैंने स्लोअर बॉल डाल के पहले ही बॉल पे उनको आउट किया था, अच्छा, अच्छा, अच्छा। बैक, तो 0 पे आउट हुआ था। सर्वेश शशि, मेरा एक दोस्त है बहुत अच्छा, सर्व योगा का सीईओ है, वो अभी हाई हाँ, बोल हाँ, रहा था, सर्वेश नमस्कार मोने, ಎಲ್ಲರಿಗೂ सुगल है। And my cousin is also there, my nephew is also online, so Madhav, namaskaram, they're all musicians, one is a yoga master. അതുൽ ജ്യൂസ് സെയിം मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा അതുൽ हाँ, ഒരു തേങ്ങയും മനസ്സിലാകുന്നില്ല ബട്ട് സോറി യാർ മേ അല്ല സോറി ഞാനിപ്പം ഇവിടെ ഹിന്ദിയിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒന്ന് തോന്നരുത് ചെറിയൊരു ഇന്റർവ്യൂ പോലെയാണ് ലൈവ് വേറെ ദിവസം മലയാളം ആൻഡ് തമിഴ് സൗത്ത് ലാംഗ്വേജിലൊക്കെ വരാം താങ്ക് യു അഗൈൻ ആ so yeah, yeah, well, I think I answered your question, so I just want to say साइमंड्स के बीच में ना, जब कोची में, जब बैंगलोर में आया, आ, हाँ, वो 0 पे आउट हुआ। जब कोची में आया वो 80 में कुछ बैटिंग कर रहा था, और 100 पक्का था। और मुझे हाँ। वो था कि अपने मेरे घर पे 100 नहीं मारना है ऑस्ट्रेलियन बंदा। मुझे पता नहीं क्यों, पता नहीं, वो शायद आपको ये होगा, वो थोड़ा वो कीड़ा कीड़ा होता है कि यार घर पे घर वाले देख रहे, कजिन्स देख रहे, मेरे पूरे खानदान आए, वर्ल्ड कप हाँ, चैंपियन होगा वो अपने घर पे। 2000 हाँ, 1999 जीता, 2003 जीता, 2007 जीता,
फिर हाँ 2007 जो T20 वर्ल्ड कप है, हमने उनको हराया और पाकिस्तान को हरा के हम लोग जीता। अभी उनको हाँ अपने घर पे नहीं जीतना है, हाँ हाँ मतलब हाँ 100 तो कभी नहीं मारना है। और हाँ। उधर भी लेग स्पिन डाला, स्लो बॉल पे आउट हो गया। तो मैंने इसलिए किया क्योंकि क्या बोलो, बड़े बड़े बैट्समैन को ना, जब छोटे जैसे मेरे जैसे बॉलर जब आउट करते हैं उनको अच्छा नहीं लगता, जब इरिटेट हाँ करते हैं वो। आपको पता है, अगर आपका कोई छोटा जर्नलिस्ट या जो अच्छे नए नए लड़के अगर आपके खिलाफ कुछ बोले, तो आपको आप मैच्योरिटी की तरफ नहीं दिखाएंगे, मगर अंदर ही अंदर कुछ ऐसा फील, यार इसने क्यों बोला मेरे बारे में। शायद सबके सामने बिल्कुल। आप नहीं दिखाओगे, बट बोलेंगे यार कल का एक लौंडा आके हाँ मुझे पेन पकड़ना सिखा रहा है, तो वो मेरा जैसा सीन है। तो इट वाज जस्ट माइंड गेम एट द एंड ऑफ द क्रिकेट। सारे स्किलफुल और टैलेंटेड है, सारे हार्ड वर्किंग है, एट द एंड ऑफ द डे जो माइंड को कितना कंट्रोल करते हैं वो फील्ड में वो मोमेंट पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस वक्त पे शायद साइमंस को आउट करके जब मैंने किया, उसके बाद मुझे लग रहा है और एक के दो बार और आउट किया था मैंने। तो हाँ बड़ा अच्छा लगता है वो ऑस्ट्रेलियंस को बॉल डालने में। हाँ। अपने घर पे सोने मराना है किसी को, वरना घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। वो तो है, वो तो है, इंडियन फैंस ऐसे तीन ही विकेट हैं। मिले थे उस मैच में शायद, हाँ 3 विकेट मिले हाँ, थे पहले ही ओवर पे शायद ब्रैड हॉड्स को एलबीडब्ल्यू, मुझे अभी भी याद है क्या क्राउड थे यार केरला में जो मैचेस होता है। आई लव और मनाली। धूप को भी आपने आउट किया था उस समय, 3 विकेट लिए थे उस मैच में। शीशांत जी, एक दिवसीय मुकाबलों की हम बातें कर रहे हैं। तमाम यदि हम कहें भारतीय, करोड़ों भारतीय फैंस की एक उम्मीद और एक दिल में जो था 2011 का विश्व कप जीतना है। सचिन, रमेश तेंदुलकर जी के लिए उस वर्ल्ड कप को हमें जीतना है, वो सपना था हमारा। और उस सपने को पूरा करने में आप लोगों ने जो जान लगा दी, मतलब वो पूरा विश्व देखता रह गया। तो 2011 का जो विश्व कप था, उस विश्व कप की कुछ यादें आपके द्वारा। जरूर यादव जी, 1 मिनट रसूल, मुझे सौरभ ने हाय बोला, बिग बॉस में थे वो। हाँ बड़ा हाँ मस्त है वो। बहुत अच्छा लड़का है वो तो। नमस्ते सौरभ, थैंक यू यार, हम दोनों को सपोर्ट करने और मेरे इंटरव्यू में आके बोल रहे हैं। श्री भाई हम आ गए आपको हाय बोलने, नमस्कार। चलो, सॉरी। तो आप पूछ रहे थे। या 2011 का वो वर्ल्ड कप। तो मेरे लिए 2011 इट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मुझे, अगर आपको याद है, आई थिंक बहुत सारे जर्नलिस्ट और बहुत सारे मीडिया लोगों ने मुझे टेस्ट बॉलर बनवा दिया था। सिर्फ या टेस्ट, वो श्रीशांत है रेड बॉल बॉलर है। श्रीशांत हाँ को तो रेड बॉल से प्यार है, रेड बॉल से वो क्रिकेट खेलता है तो रेड बॉल से खेलता है। हाँ सही बोला, मगर मैं मेरा सबसे फेवरेट क्रिकेट है येलो बॉल, टेनिस बॉल। तो मैं बड़ा हैरान हो गया था, क्योंकि हर कोई बोलते थे टेस्ट टेस्ट अच्छा लगता है। मैं बोला टेस्ट अच्छा लगता है मुझे, हर कोई क्रिकेट खेलता हूँ। केरला में हाँ जब हाँ क्रिकेट शुरू किया, मैंने ये सोच के थोड़ी किया कि टेस्ट क्रिकेट बनना है, कि मैंने ये सोच हाँ, के किया कि इंडिया के लिए खेलना है, या वो टी या, ट्वेंटी हो या वनडे हो T10 हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्रिकेट खेलना है अपने देश के लिए, टीम से बाहर थोड़ी बैठना है। तो जी जी। कोई भी शायद ऐसे ऑनलाइन में या फिर लाइव नहीं बोलेंगे कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, ठीक है मैं टेस्ट बॉलर हूँ, मैं टेस्ट पे ध्यान देता हूँ, मैं वनडे बॉलर हूँ। मैं यार दिल से अगर हाथ रख के बोलेंगे तो हर कोई बिल्कुल, बंदा हर कोई गेम खेलना चाहता है, कोई भी जी रोटेशन नहीं खेलना चाहता। बड़े बड़े इंजरीज है तो ठीक है, क्योंकि अपने टीम में वो इफेक्ट होता है, वरना उसको खेलना ही चाहिए। बहुत सारे बराबर। क्रिकेटर्स है जो सिर्फ बोलते हैं हाँ ठीक है यार मैं टेस्ट क्रिकेटर है, मैं उनको खेलने दो, अच्छा है बच्चे अच्छे है। उस कैटेगरी में मैं नहीं हूँ। अगर आप एक- बेस्ट हो, आपको प्रूव करना होगा खेल के। और इसीलिए जी मैं 2011 के स्टोरी बोल रहा हूँ, क्योंकि 2011 में जब प्रोबेबल्स अनाउंस हुआ, 30 प्रोबेबल्स में था, क्योंकि मेरा उस वक्त तक, जब मेरा 2009 में कमबैक हुआ, उससे बहुत ही अच्छा कर रहा था। हाँ काउंटी हाँ में अच्छा करा। उसके बाद जब कमबैक किया, पहले मैच में 5 विकेट, 6 मैन ऑफ द मैच 6 वगैरह। फिर हाँ परफॉर्मेंस अच्छा ही रहा, जब भी मैं, जैसे ग्वालियर में जब सचिन भाई ने 200 मारा, वही मैच में कल इसको बोल्ड करके उधर 3 विकेट निकाला था। तो मेरा हाँ अच्छा जा रहा था, मगर बीच बीच में ऐसे आ रहा था कि वो स्वाइन फ्लू हो गया था मुझे उसके बीच में। तो फिर हाँ लिख हाँ लिख लिया कि श्रीशांत वनडे बॉलर नहीं है, सिर्फ टेस्ट बॉलर है। तो प्रूव करना था, तो मुझे सिर्फ एक मौका मिला, जब ईशांत शर्मा ने बोला अपने घर घर पे शादी है या कुछ हुआ था दीदी का या कुछ। तो मैं शुक्रिया तो करूंगा ईशांत को। न्यूजीलैंड के खिलाफ जो वनडे हुआ गौतम गंभीर में, गौतम गंभीर भाई को टाइगर बुला था हाँ हाँ पहले हाँ से। हाँ, मतलब मैं बोल रहा हूँ, इंडियन एयरलाइंस ओएनजीसी का मैच होता था, मैं तब से उनको टाइगर बुलाता हूँ, क्योंकि हाँ भाई कोई बंदा अगर इंडियन के खिलाफ रन मारते थे, एक होता था वीरू भाई,
और हाँ। एक होता था गौतम भाई। वीरू भाई नहीं होता तो गौतम भाई आके मारता था, और सेफ केफ भाई का बड़ा भाई या सेफ भाई होते थे, सेफ भाई आके मारते थे। हमारे लिए हम्म। रजत भाटिया थे, बहुत सारे लोग क्रिकेट खेलते थे उस वक्त से। अगर आप देखें दिल्ली क्रिकेट, आपको ज्यादा पता है दिल्ली क्रिकेट कैसे होता है बड़ा भाई, सबको अभी अब लाइव बोलो। 30 ओवर का हाँ। मैच, सुबह 6 बजे या 6:30 बजे समर टूर्नामेंट होता है। शीश में हाँ। 6:30 बजे तो मैच शुरू हो जाता है, टॉस तो 6:15 को होता है। उधर पिटाई पहले बॉल से शुरू हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उधर। जी। खेल के अगर यशपाल सर वगैरह, कीर्ति सर, उन्होंने मेरा मैचेस उस वक्त पे देखे थे और मुझे बहुत हम्म। मोटिवेट किए थे, क्योंकि मैं इंडिया खेला साउथ जोन से तो खेला, मगर हाँ। मुझे हाँ। सेलेक्ट किया नॉर्थ के सेलेक्टर्स ने, क्योंकि हाँ। मैं इंडियन एयरलाइंस के लिए खेला। तो यही बस। शायद वो एक्सपीरियंस मुझे 2009, 10, 11 में हेल्प हुआ, क्योंकि जब मैं टीम से ड्रॉप हुआ हाँ। बहुत हाँ। गुस्सा आता था। मैं बोला यार सचिन पाजी का वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप वेंगड़े में फाइनल होने वाला है, गैरी कर्स्टन नया कोच है। और वीबी सीरीज, जब हमारा सीबी सीरीज हुआ था, जब गैरी कर्स्टन को अपॉइंटमेंट दिया था, वो आके बोला हम्म। था मुझे यही टीम चाहिए 2011 वर्ल्ड कप फाइनल्स में भी। तो उधर हाँ। से एक दौरा शुरू हो गया था कि भाई ड्रीम शुरू हो गया था 2000। मैं अपने डायरी भी दिखा सकता हूँ, उसमें लिखा था वी हैव टू विन 2011 वर्ल्ड कप, जैसे मैं 2007 का लिखा था। तो वो सच हुआ, तो हाँ। 2011 भी सच होना है। बट हम्म। प्रोबेबल्स में था, साउथ अफ्रीका गया, मैं टीम से बाहर। मैं बोला यार वर्ल्ड कप का टीम अनाउंस हुआ और मैं टीम से बाहर। मैं फिर सोचा अरे ये कैसे हो गया। फिर प्रवीण नहीं। कुमार टीम में आ गया था, मुनाफ आ गए थे, हाँ। सारे जहीर भाई, आशीष नेहरा, 4 फास्ट बॉलर्स को लिए थे, अश्विन और पीयूष हाँ। चावला स्पिनर और बजीवा 3 स्पिनर्स। तुमने बोला टीम अच्छा है कि शायद प्रवीण मेरे से अच्छा खेला है और सब होगा। मुनाफ ने भी अच्छा हम्म। किया है, साउथ अफ्रीका में भी उन्होंने बहुत ही अच्छा शानदार स्पेल डाला था, कोई नहीं भूल सकता। जो हाँ। सबसे हाँ। छोटा स्कोर में साउथ अफ्रीका को चेस करवाने की कोशिश में हम लोग उसको बहुत बुरी तरह हराया था। फिर मुझे अभी याद है, मैं पानी पिला रहा था, मगर बड़ा मजा आता है जब इंडिया जीतता है। तो हाँ। हाँ। क्योंकि टीवी में देखने में अलग मजा होता है, बट पानी पिला के अपने हाथ से कोई जीतता है तो बहुत अच्छा अच्छा एहसास होता है। तो हाँ। जब मैं टीम से बाहर बहुत नाराज हो गया था। फिर जब मैंने बोला शायद चलो टीम के साथ करते करके, मेरे बैंड्स मैंने शुरू किया था। मैं म्यूजिक में, मेरे बगल लो है मधुचेतन, मधु बालकृष्ण, साउथ में बहुत फेमस है, बहुत लोग जानते हैं। तो हमने हम्म। सोचा चलो एक छोटा सा बैंड बना देते हैं, और कहीं भी इंडिया खेल रहे हैं वही ग्राउंड में हम्म। जाके फ्री में बैंड बजाएंगे सबके लिए। सच में आप आपको भी हंसी आ रहा होगा। तो मैं यही सोच रहा था कि देश को, मतलब हर ग्राउंड में परमिशन लेके एक स्टैंड में ना हाँ। हम गाना बजाएंगे, पूरा देशभक्ति भजन वाला, पूरा देशभक्ति गाने बजाएंगे। और वही हाँ। प्रोग्राम बनाया था। बट फिर मुझे फोन आया कि प्रवीण कुमार इंजर्ड है। अगर आप बैंगलोर में, लकीली मैं बैंगलोर में था। हाँ। सच हाँ। बोल हाँ। रहा हूँ बड़े भाई, अगर मैं बैंगलोर में नहीं होता शायद विनय कुमार टीम में आ जाता, या फिर कोई और आ जाता था। हाँ। मैं पहले ही पहुंच गया था फिटनेस के लिए, फिटनेस पास हुआ और टीम में आ गया। फिर पहला मैच खेल पाया थैंक्स टू धोनी भाई, क्योंकि मुझे अभी भी याद है बांग्लादेश में, जब हम बांग्लादेश ने हमें हराया था 2007 में। हम्म। जब वेस्ट इंडीज में, उस टीम में हम दोनों थे, इरफान थे। जो टीम उधर हारे, उनके बहुत सारे 2-3 प्लेयर्स तो 2011 में भी थे, हाँ। हाँ। 6-7 लोग थे। तो उनको पता है 2007 में हमारे साथ क्या हुआ, और हु आर लुकिंग फॉरवर्ड। उस वक्त में मजाक में बोलता था यार 2011 वर्ल्ड कप का पहला बॉल डालना है, 2011 वर्ल्ड कप का पहला बॉल डालना है। भगवान के शुक्र है जाहिर भाई इतना बड़ा सीनियर प्लेयर हमारी टीम में थे, फिर भी धोनी भाई ने, थैंक्स टू बस। धोनी भाई की, उस ओवर मुझे दिया। और पहला हाँ। वर्ल्ड कप जो 2011 जो जीते, वो हाँ। न्यू बॉल पे पहला बॉल में डाल पाया। अगर आप हाँ। याद करें 2007 वर्ल्ड कप जो जीता, वो भी हाँ। नया बॉल मैंने डाला था, पहले ही बॉल। और दो नंबर वर्ल्ड कप जो नया बॉल डाले, दोनों वर्ल्ड कप जीते, तो भगवान के ये शुक्र जीते है बड़े बिल्कुल। भाई। सो 2011 की वर्ल्ड हाँ। कप मेरे लिए एक, मैं ये स्टोरी इतना बड़ा बोला क्योंकि जो सुन रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि हार नहीं मानना है, मतलब एंड क्यों मैं टीम में आया। मैं ये भी बोलूंगा, सब लोग बोलते हैं प्रवीण को थैंक यू बोलो, प्रवीण इंजर्ड हुआ। यस, प्रवीण हाँ। हाँ। इंजर्ड हुआ, उसकी अनलकी है। मैं उनका बहुत बड़ा दोस्त हूँ, उनका बहुत बड़ा फैन भी हूँ, मगर उससे पहले जब मेरा को ड्रॉप किया, मेरा परफॉर्मेंस बहुत हम्म। अच्छा था। स्पेशली जब हम्म। ईशांत की जो स्टोरी मैंने बोला, ईशांत टीम में थे, और ईशांत की शादी या दीदी घर पे कोई शादी था, इसलिए ईशांत जब घर गया, गैरी कर्स्टन ने हाँ। मुझे आके पूछा डू यू वांट टू प्ले। तो हम्म। मैंने बोला यस एब्सोल्युटली। और न्यूजीलैंड के खिलाफ किया गौतम भाई। मैं सच में पैक, मैं टीम में नहीं था, मैं घर टेस्ट मैच खत्म होने के बाद पैकिंग कर रहा था। तब मुझे आके पूछा श्री वुड यू लाइक टू प्ले वनडे सीरीज, क्योंकि हम लोग साउथ अफ्रीका सीरीज टीम रिलीज 25 दिन कुछ पहले हम जा रहे थे। तो
डिसाइड किया था कि इतने लोग जल्दी जाएंगे साउथ अफ्रीका टेस्ट के लिए। तो हम्म। तो न्यूजीलैंड के मैच जैसे ही खत्म हुआ था सीरीज, जब वनडे सीरीज वनडे मैच का टीम अनाउंस हुआ, मैं नहीं था, ईशान था उसमें, ईशान मुनाफ वगैरह थे हम्म। पड़े थे। तब मुझे पूछा, ईशान इज गोइंग फॉर अ पर्सनल रीजन, तो वुड यू लाइक टू प्ले? तो ऑब्वियसली खड़े हुए, मैंने बोला हाँ मैं खेलूंगा। जैसे मैंने फोन करके बोला अम्मा मैं नहीं आ रहा हूँ, घर नहीं आ रहा हूँ, ये नहीं आ रहा हूँ, सब काम करो, मैं इधर खेल रहा हूँ। तो अम्मा, मैंने हाँ बोला चलो चलो खेलो, ऑल द बेस्ट। पहले मैच में गुवाहाटी में था, 3 विकेट। जो मैच हम हारने वाले थे उसको मैंने जिताया। मैं दिल से, आपको भी, मैं झूठ भी नहीं बोलते, लाइव है, आप तो आप पूरी हिस्ट्री लगा देते हो। तो पहला मैच था न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसमें 3 विकेट निकाला। फिर कामाख्या देवी जाके पूजा पाठ किया और पूरा भगवान का शुक्रिया अदा किया कि मुझे एक मौका मिला व्हाइट बॉल में खेलने के लिए। और कामाख्या देवी हाँ हमेशा मुझे लिए लकी रहा है। और यूवीपा रैना और मैं गया था, यूवीपा मैन ऑफ सीरीज था हाँ 2011 वर्ल्ड कप में। रैना ने बहुत ही बहन भाई, क्या बोलूं, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम में परफॉर्मेंस किया, स्पेशली पाकिस्तान सेमीफाइनल में इतने अच्छे हाँ कैचेस वगैरह लिए। और मुझे हाँ वर्ल्ड कप का फर्स्ट मैच में पहला बॉल डालने मिला, और वर्ल्ड कप का फाइनल में खेलने का एक मौका मिला, मुझे लगता है। और अगले मैच जब कामाख्या देवी को दुआ करके मैं जयपुर गया था, उधर मुझे हाँ 4 विकेट मिला। हाँ 2 मैच में 7 विकेट था। और अगले मैच बेंगलुरु में था, मेरा सेकंड होम है बेंगलुरु, मगर मैं खेल नहीं पाया क्योंकि टीम मैनेजमेंट डिसाइड किया था कि श्रीशांत पहले जाएंगे क्योंकि टेस्ट सीरीज जीतना है साउथ अफ्रीका में, और मुझे साउथ अफ्रीका भेज दिया था, वरना शायद परफॉर्मेंस और बेहतर होता। 2 मैच में 7 तो वैसे ही हो गया था। तो शायद हाँ वो हाँ स्पेल पे, जब किसी को कुछ नहीं मिलता और जब मिल जाता है ना, बहुत अच्छा हो जाता है। तो शायद भगवान की कृपा है। प्रवीण कुमार अनलकी फॉर हिम, बट गॉड्स में extremely kind, my hard work paid. हाँ 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 Fill stuff. हाँ भैया, कैन यू हियर मी? या सम टेक्निकल प्रॉब्लम। अच्छा, मैं जिस तरह से 2011 के वर्ल्ड कप की बात कर रहे थे, अब हम थोड़ा सा और पीछे जाते हैं। 2007 का वो टी20 विश्व चैंपियनशिप जो साउथ अफ्रीका में हुआ था, उसके 6 महीने पहले जो कैरेबियन में वर्ल्ड कप हुआ था, पहले राउंड में हम बाहर हो गए थे और टी20 का विश्व चैंपियन हम बने साउथ अफ्रीका में। तो उन 6 महीनों में ऐसा क्या हुआ भारतीय टीम में जो कि भारतीय टीम ओडीआई में जो पहले राउंड से बाहर हो गई थी, टी20 विश्व चैंपियनशिप में जीती? चेंज से ज्यादा मुझे लगता है विश्वास, जो जुनून होता है। हाँ जो हाँ पहले मैच, कोई भी, दो चॉइस है जब हम हारते हाँ हैं। एक चॉइस है कि आप डूब जाओ, बिल्कुल डूब हाँ जाओ, जैसे टाइटैनिक डूब गया, पूरे जो साथ में उनको भी लगा कि डूब जाओ। या फिर हाँ उससे भी बेहतर टाइटैनिक बनाओ, उधर से बच बराबर। के स्विमिंग हाँ करो, हाँ हाँ और सागर से निकल के उससे भी बेहतर टाइटैनिक बना के टाइटैनिक जो भी बचा सबको लेके और उसकी पूरी खदान को लेके टाइटैनिक में गुजर जाओ। वही हुआ, हाँ हाँ मतलब जैसे हमने उधर हारा, जो एक्सपीरियंस उधर था बहुत हाँ बुरा था। जैसे बहुत। आपको पता है क्या क्या बोले लोग, क्या क्या नहीं बोले। और उनको हक भी हाँ है, क्योंकि जब हम अच्छे करते तो ऑब्वियसली प्यार देते हैं, जब अच्छा नहीं करते तो अपने देश के लिए खेल रहे हैं हम। बराबर। क्या बोलते हैं वो, गुल्ली डंडा नहीं खेल रहे हैं। तो हाँ इट्स क्रिकेट एंड यू आर प्लेइंग फॉर द कंट्री, सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हर कोई का हक बनता है कि वो जो चाहे बोल सकता है, क्योंकि हम पहले क्रिकेट फैन है, उसके बाद ही हाँ क्रिकेटर बने। कोई भी जो जी। क्रिकेट खेलता है, कोई भी यंगस्टर हो, वो पहले हाँ क्रिकेट फैन होते हैं, तभी तो वो क्रिकेट को प्यार करेंगे, तभी वो क्रिकेटर बनेंगे। तो उस वक्त पे जब मैच हुआ, आई थिंक द चेंज वाज, आई थिंक माइंडसेट की, यार ये जीतना है। मतलब अगर वर्ल्ड कप का एक और मौका मिले, क्योंकि मैं और इरफान टीम में नहीं था, हाँ टीम में थे बट एक भी मैच खेलने को नहीं मिला था। ये था। हाँ और मुझे अभी भी याद है, सिर्फ मैं और इरफान ही बॉम्बे एयरपोर्ट से बाहर आए, बाकी सब 2-3 लोग अमेरिका गए, 2-3 लोग इंग्लैंड में रुके अपनी हाँ फैमिली के साथ। हाँ कुछ कुछ लोग ही वापस इंडिया आए। तो और बॉम्बे के एयरपोर्ट के बाहर सिर्फ मैं और इरफान ही आए, क्योंकि उनको जाना था बड़ौदा और मुझे जाना था कोची। और मैं फोन करके आया, मैं कोची नहीं आ रहा हूँ,
मैं वहीं से आगे निकल गया था, क्योंकि उधर T20 का मैच चल रहा था और मैं कैप्टन बन गया था केरला का। मैं बोला भाई मुझे क्रिकेट खेलना है, मैं उधर खेला नहीं हूँ, मुझे क्रिकेट खेलना है। तो हाँ हाँ माइंडसेट, क्योंकि T20 का सबसे पहले तो माइंडसेट के कारण बीसीसीआई ने T20 टूर्नामेंट शुरू किया अपने हाँ हाँ स्टेट हाँ में। वो बहुत या इंपॉर्टेंट डिसीजन था, क्योंकि हमको किसी को पता भी नहीं था। इंडिया सिर्फ एक ही T20 मैच खेले थे 2006 में साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका के खिलाफ, जो हम जीते, जिसमें दिनेश पहला। कार्तिक मैन ऑफ द मैच बने थे। हाँ 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 तो हमारा रिकॉर्ड तो 100% है, क्योंकि हमने सिर्फ एक ही मैच खेले। एक तो मैच जीत। तो उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। बट फिर द बिग थ्री डिसाइडेड टू सिट डाउन। दादा, सचिन भाई एंड राहुल भाई sat down. Tahir भाई also sat down. Being a हाँ senior bowler, he was doing well. तो फिर हमें एक मौका मिला, थैंक्स टू ऑल these youngsters. सो हमें जब मौका मिला, हमने यही बोला कि सीनियर्स लोग ने एक मौका दिया है, और धोनी भाई हम्म। का कैप्टनसी इनसेन, जो स्कूल में भी कोई कैप्टनसी नहीं किया। उन्होंने बिल्कुल स्ट्रीट स्मार्ट मूवमेंट्स किए और हम जीत पाए। और हर कोई, हर टीम, कोई भी, जब रोहित ना खेल रहा था तब मौका मिला, 50 मार दिया। रॉबिन, हम्म, हर कोई, रॉबिन का जो रनआउट था इमरान नजीर का फाइनल में, वो बहुत क्रूशियल था। आई थिंक दैट हाँ वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रनआउट्स यू कैन एवर सी। दैट टू, हाँ अगर इमरान नसीर उतना अच्छा फॉर्म में थे और अगर वो आउट नहीं होते, और शाहिद अफरीदी, जब इरफान इरफान ने उनको आउट किया, आरपी हाँ का साउथ अफ्रीका के खिलाफ का परफॉर्मेंस, यूवीपा का 6 छक्के, हर कोई 6 छक्के बोलते, मैं बोलूंगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने जब मारा, फिर वापस 74 कुछ मारे थे 25 या 30 बॉल पे, वो भी वो इनिंग्स, धोनी भाई हाँ के हर जगह से जो कंट्रीब्यूशन है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट राजचंद राजपूत से, हाँ वेंकटेश प्रसाद, वेंगी भाई, और रॉबिन्सन। रॉबिन सिंह सर, ये तीनों ने जो काम किया ना हमारे हमारे साथ, ये बेहतर है। और सबसे बेस्ट मैं बोलूंगा वीरू भाई, जब सबसे बड़ा सीनियर वीरू भाई और बजीपा थे, उन हाँ दोनों ने, और अजित भाई, अजित अगर कभी थे, अजित भाई हाँ वगैरह जब नहीं खेल रहे, अगर आप रिप्ले दोगे तो पता चलेंगे, भाग भाग के आके हमें एडवाइस देते थे। हाँ पानी के, उन्होंने जब पानी की जरूरत नहीं है तो भी वो भाग के आके बोलते थे, ये करना, इधर से वो करना, हाँ ये फील्डर को इधर रख, मतलब वो एक, क्या बोले, माहौल। पूरे एक फैमिली एटमोसफियर थे। और सबसे बड़ा चेंज वही था कि हम जीत से ज्यादा खुद को ना शर्मिंदा होने का सोच रहा था, कि बराबर। शर्मिंदा नहीं होना भाई, अपने देश के लिए हाँ खेल रहे हैं। और बराबर। सेमीफाइनल भी शायद आप, सारे बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उतना अच्छा परफॉर्म इसीलिए किया, क्योंकि वो मैच से पहले ही हमें पता चला कि पाकिस्तान क्वालिफाई हुआ है। अगर हाँ पाकिस्तान क्वालिफाई हुआ है, उसको मैं कभी लाइव में गाली नहीं दे सकता, तो मैं इतना ही बोलूंगा, उसकी करना है आज, करना है तो हिंदुस्तान को करना है। तो वही बोला हमने, जय भारत, भारत माता की जय। वही चेंज हुआ बड़े भाई, वो लोग फाइनल पहुंच गए, इसलिए हम लोग फाइनल पहुंच गए, और बोला अभी तो तेरी खत्म करना है। और सेमी में आपकी बॉलिंग, वो हेडन और गिलक्रिस्ट का विकेट जो सलामी ओपनिंग बैट्समैन का, आपकी बॉलिंग वहां पे वो काफी अच्छी रही, जिससे कि भारत फाइनल में पहुंच चुका। और मैडन ओवर, T20 में मैडन ओवर करना इसी प्लेटफॉर्म पे उतना भगवान का आसान शुक्र है, होता जो नहीं। वो सेमीफाइनल में भी एक मेडल मिला, और फाइनल में भी हाँ एक मेडल मिला। और हाँ पहला पहला ओवर पे इमरान नसीर ने 21 रन मारे थे, और मैं हाँ वो हो गया था, क्योंकि पिछले मैच में 4 ओवर पे 12 रन दिए थे, और पहले ही ओवर पे 21 रन। और मैं जब हाँ पैडमैन गया, वो या एक्चुअली, अगर ये लोग देख रहे हैं तो आई वुड रियली लाइक टू थैंक जो बंदे, जो हाँ मैं जब फाइनल में खड़ा था, जो इंडियन सपोर्ट थे, साउथ अफ्रीकन लोग भी थे जो इंडिया को हाँ सपोर्ट हाँ कर रहे थे, पाकिस्तान के खिलाफ थे, इंडिया के फ्लैग खड़े होकर साउथ अफ्रीकन लोग भी इंडियन फ्लैग में थे, और वो लोग मुझे चिल्ला के बोल रहे थे, डोंट वरी, नेक्स्ट ओवर मेड इन ओवर, नेक्स्ट ओवर मेड इन ओवर। मतलब इट्स अबाउट माइंडसेट। क्या सुनते हैं, माइंड। कुछ लोग होते थे गाली देना शुरू कर देता है, मगर पता हाँ नहीं, पूरी क्राउड उधर मुझे सपोर्ट किया, बोला ऑस्ट्रेलिया की हेडन को आउट किए, कौन है इसके, तो गोली मारो, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। और बड़ा कॉन्फिडेंस आया, और एक जुनून आ जाता है भैया, आई मीन ग्राउंड के अंदर। इट्स ऑल अबाउट, आई थिंक गॉड्स ग्रेस यार, आई कुड प्ले एट दैट लेवल एंड win some matches, and be a part of that matches rather than winning the matches. I think be a part of those legends group. I think God's been kind. और T20 विश्व चैंपियनशिप में बहुत सारी यादें हैं, जैसे कि पाकिस्तान का वो टाई में मुकाबला, लीग का पहला जो कि बॉल आउट हुआ था, और यूवी भाई का वो 6 बॉल पे 6 छक्का, मतलब माहौल ही पूरा T20 का अलग था। लेकिन उन सब पे भारी यदि हम देखें तो फाइनल का वो आखिरी ओवर जो जोगिंदर शर्मा को किया था माही ने, और उसके बाद सब उससे भी भारी वो आपका वो जो कैच,
वो कैच के मतलब बारे में मैं इतना ही बोलूंगा। मैं हर कोई पूछते क्या सोच रहा था, मैं बोला भाई कुछ नहीं सोच रहा था, मैं इतना ही सोच रहा था भगवान बचा ले। भगवान जैसे अभी अभी 2-3 हफ्ते या एक हफ्ते पहले रॉबिन ने बोला कि श्रीशांत हर मैच में सिटर ड्रॉप कर दे। यार आप मेरे कितने सारे मैच देखते हैं। अजित अगर की बॉलिंग में अजित अगर की बॉलिंग, एक नागपुर में एक कैच ड्रॉप किया है पॉइंट में, डी पॉइंट में स्लैश। एक कैच नागपुर हाँ, में टेस्ट मैच में डेब्यू में अनिल कुंबले की बॉलिंग पे केविन पीटरसन का सेकंड कैच मैंने ड्रॉप किया है। चंद्रपुर का अजित अगर करके बॉलिंग में डी पॉइंट में। उसके बाद इयान मॉर्गन 2011 जब सीरीज हुआ, उतने सालों बाद 2011 की सीरीज में मैंने ड्रॉप हुआ। आपने इतने हाँ। सारे मैचेस कवर किए, इतने मैचेस आपने देखे, आपने कहीं देखे कि श्रीशांत के हाथ से सिट्टर जा रहा है? तो नहीं नहीं, लेकिन तो वो तो मैं कैच मजाक बोल मजाक में के, मुझे, हाँ, वो कैच सबसे था कि दिलचस्प। भगवान प्लीज एक कैच से पकड़वा ले। मैं बोला रोबिन यार, प्रैक्टिस मैच में जॉन्डी रोड्स भी कैच छोड़ता है ठीक है, और जब भारत के लिए खेलते हैं ना, एक डिफरेंट अलग ही माहौल होता है। मैं अंधा हूँ, मगर अंधा दिन में भी आपको पता है क्या होता है। मैं रॉबिन को बोला तो अभी केरला से खेल रहा है यार, शर्मिंदा कर यार, भी मेरा कैच तो पकड़ ले। तो T20 विश्व कप हमने जीता। आपने बहुत सारे इंटरनेशनल मैचेस खेले, लेकिन काउंटी क्रिकेट जिस प्रकार से आपने खेली वॉरिकशायर के लिए, उसकी कुछ यादें हमारे साथ साझा करें तो। जरूर। सबसे पहले तो शुक्रिया काउंटी करूंगा क्रिकेट की। बीसीसीआई, क्योंकि उस वक्त पे अलाउड नहीं था काउंटी खेलना। ईसीबी और बीसीसीआई कुछ पता नहीं क्या चल रहा था, बट मुझे परमिशन मिला। वो उधर भी देखो, ईशान शर्मा को थैंक यू बोलूंगा, क्योंकि वो ईशान का कॉन्ट्रैक्ट था, और ईशान अच्छा। ने शायद लास्ट मिनट में कुछ हुआ या फिर इंजरी या निगल कुछ हुआ, तो वो नहीं जा पाया, तो मुझे मौका मिला। तो 2009 में मैं गया वॉरिकशेयर में, और एलन डोनाल्ड सर में जो मेरा आइडल है, मैं उनको बहुत क्रिकेट की तरफ से ऐसा मानता हूँ कि वो नेक्स्ट लेवल का है। तो उनके साथ काम करने का मौका मिला। और काउंटी क्रिकेट हर कोई क्रिकेटर को खेलना चाहिए, मैं बोलूंगा। हाँ हाँ। उधर खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिविजुअली जो प्राइड है, ईगो नहीं है प्राइड। बहुत लोगों को लगता है कि एटीट्यूड है, ईगो है। प्राइड हम्म। पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन डिलीवरिंग एक्सेलेंस होते हैं। वो या या। पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्पॉन्सिबल बनना वो काउंटी में मैंने सीखा, और एमआरएफ में भी सीखते हैं, एमआरएफ पेस फाउंडेशन में भी सीखा। बट इंडिया खेलने के बाद एक माहौल बन जाता है कि यार ऐसे हो जाता है। जैसे वो हम्म। काउंटी जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ता है, और उधर परफॉर्म करना, क्योंकि यू आर हेवीली पेड, यू आर लुक्ड अप, यू आर अ सीनियर क्रिकेटर। मैं तो बोलूंगा हर किसी को खेलना चाहिए, और वो काउंटी क्रिकेट की वजह से ही मेरा कमबैक हुआ। और मुझे अभी भी याद है, जब मुझे प्रो 40 जब हम वॉरिकशेयर जीते थे, बहुत अच्छा परफॉर्म हम्म। कर पाया मैं। काउंटी में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाया, तो यॉर्कशायर के खिलाफ 5 विकेट वगैरह निकाले थे। हम्म। तो आई थिंक काउंटी वाज अ वेरी गुड थिंग फॉर मी पर्सनली एंड प्रोफेशनली। या। शीशांत जी, आप कुछ अलग बात करें। आपका एक जो क्रिकेट के मैदान पर एक अच्छा क्रिकेटर दोस्त किसे आप कहेंगे? मैं फिलहाल ये पूरी दुनिया को पता है, मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज में भी बोला है, मैं अभी तक जो साथ में खेलते हैं उनको कोलीग्स और बेस्ट फ्रेंड्स मानता हूँ, हर किसी को। सचिन पाजी से लेके, सचिन पाजी का एक डिफरेंट लेवल रिस्पेक्ट है, सचिन पाजी, अनिल कुंबले, वीवीएस लक्ष्मण, वीरू भाई, युवराज सिंह, हरभजन सिंह, ये सारे जो, वो अलग ही लेवल पे रखा हूँ मैं। कपिल पाजी, हाँ हाँ हाँ। ली वेंकटेश्वर सर, वो दोस्त नहीं है, वो एक रिस्पेक्टेड डिग्निटरी है, जो वी ऑलवेज लुक अप टू। जैसे कि अभी केरला में भी बहुत सारे फर्स्ट क्लास है जो मेरे सीनियर आनंद पद्मनाभन चटन लेके बहुत सारे, जिसको मैं हाँ वैसा रखा हूँ। मैं दोस्त नहीं बोलूंगा कि मैं उनको रिस्पेक्ट करता हूँ, उनका बहुत अच्छा चलता है मेरे साथ। बाकी सारे जो भी मेरे टीममेट हैं वो सारे मेरा सेम, मैं हर किसी के साथ एक जैसा हूँ। मैं स्पेशल ट्रीटमेंट सबको करता हूँ, नाराज भी सबके साथ होता हूँ, मैं ऐसा बंदा हूँ। मेरा सबसे बेस्ट फ्रेंड्स अभी भी, विश्वास हाँ। करे या ना करे, मेरा पूरी दुनिया को पता है, जो मेरे स्कूल से लेके मेरे साथ है, मेरे बचपन से जो दो दोस्त थे, दो अलग स्कूल में जो टेनिस बॉल खेलते थे, वो लोग अलग कंट्री में अलग अलग जगह पे गया हुआ है, तो वो मेरे अभी भी मेरे सारे अच्छे दोस्त लोग हैं।
और मैं सारे क्रिकेटर्स को जो चाहे फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हो, जैसे कि अगर एक क्रिकेटर को नाम लेना है तो मैं बोलूंगा रेफरी हाँ विंसन। हाँ 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 हाँ। क्रिकेटर का नाम लूंगा जो रेफरी विंसन गॉमेस है। अगर वो बंदा मेरे साथ नहीं दिया होता 2000, आई थिंक 2000 में, 99 2000 में अगर वो नहीं देता मेरे साथ खेलते खेलते, शायद मुझे एमआरएफ में भी नहीं सिलेक्शन नहीं मिलता, क्योंकि मेरा एक बैक इंजरी होता था, उन्होंने उसको संभाला, उन्होंने मोटिवेट किया। जब हम साथ में खेला, वो मेरे से पहले ही इंडिया इंडिया खेला है, क्योंकि अंडर 9 इंडिया वो खेला था, और हाँ उन्होंने हाँ जैसे मुझे एडवाइस कर रहा था अभी भी, इवन नाउ आई थिंक एवरी डे लिटरली ही समबडी आई लुक अप टू, बट ए रियल गुड फ्रेंड in cricket circle, everybody, बड़े भाई, I don't have a special connection with anybody. I have very special connection with everybody. I treat, maybe that is a plus point and minus point. कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता कि यार मैं हर किसी के साथ बराबर। एक जैसे रहता हूँ, कुछ लोगों को लगता है कि यार ये तो यार सबके साथ ऐसा ही है। मैं बोलता हूँ यार, किसी को बड़ा करना किसी को छोटा करना मेरे पापा ने नहीं सिखाया मुझे, मैं सबको बड़े ही रखता हूँ। बराबर। जिस लेवल पे अगर आप देखें तो हमारे इधर जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी मैं क्या यार ही बुलाता हूँ मैं, इधर वो वाला सीन नहीं है इधर, क्योंकि मेरा शादी भी राजपूत से हुआ है, तो उनका उनका जयपुर में भी आपको पता होगा कि उधर भी हुकुम जी वो वैसा ही व्यवहार है। हाँ तो हाँ। एंड भैया, एक्चुअली आई हैव अ 7:30 लाइव विद माय या वाइफी, या विद या माय या फ्रेंड या। मैं बस अपना इस पहले खत्म करूंगा। आप बहुत जल्द ही घरेलू क्रिकेट खेलने वाले हैं। घरेलू क्रिकेट खेलते हुए आप बहुत जल्दी भारतीय टीम में प्रवेश करें, और तमाम करोड़ों भारतीयों की यही चाहत है कि आप बहुत जल्दी क्रिकेट के मैदान पर भारतीय जर्सी के साथ आए, और वही जुनून, वही जोश, वही जज्बा और वही भारतीय तिरंगा लेकर फिर एक बार पूरे विश्व पर राज करें। इसी आशय के साथ हम आपसे कुछ पलों के लिए विदा लेते हैं। श्रीशांत जी, आप हमारे साथ जुड़े, करोड़ों फैंस के साथ जुड़े, हम सब की ओर से आपको हाँ, आने वाले भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सबका प्यार आपके साथ बना रहे, बहुत यही बहुत बहुत शुभकामना शुक्रिया। देता हूँ। आपका आपने आपने मुझे एक मौका दिला मिला, आप सब आपका भी बहुत सारे लोगों से मिलने, बहुत बहुत शुक्रिया। और विदा होने से पहले मैं यही चलता हूँ कुछ टच के लिए, मैं यही बोलूंगा कि नो मैटर व्हाट यू डू, नो मैटर वे यू आर, ऑलवेज बिलीव इन योरसेल्फ एंड कीप गिविंग योर वेरी बेस्ट एज लॉन्ग एज यू ब्रीथ। गॉड ब्लेस। जय हिंद। वी लव यू, वी लव यू। धन्यवाद, नमस्कार। लव यू बड़े भाई, थैंक यू भाई।